मैं ए.के. राय आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद ए.के. राय पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट को पहले हम समझेंगे, जानेंगे ट्रिगोनोमेट्री क्या है और फिर उस पर आधारित क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानने से पहले हम आपको बता देते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का वेटेज क्या है। देखो भाई, ट्रिगोनोमेट्री जो है वो किस किस पेपर में आपका पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एसएससी का। देखो, एसएससी का आप कोई भी पेपर दे दो, चाहे आप सीएचएसएल दे लें या आप सीपीओ दे लें या आप सीजीएल दे लें या फिर आप एमटीएस दे दें। कभी कभार एडवांस में तो एमटीएस में नहीं आता है, लेकिन कभी कभार इसमें ट्रिगोनोमेट्री, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये एसएससी के होगा भाई। अगर आप रेलवे देने जाते हैं तो रेलवे के पेपर में भी ये आपको पूछा जाता है। अगर आप डिफेंस का बात करते हैं तो डिफेंस आप एयरफोर्स का बात कर लें, ठीक है, वहां एक्स ग्रुप का बात कर लें या फिर आप वाई ग्रुप का बात कर लें, वहां भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर आप बात कर ले सीडीएस का, वहां भी पूछा जाएगा। या फिर बात कर ले एनडीए का, वहां भी पूछा जाएगा। हाँ, एनडीए में थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री का लेवल ज्यादा रहता है, क्योंकि वहां पर क्या है भाई कि यहाँ पर आपको 10+2 लेवल के ट्रिगोनोमेट्री भी पूछे जाते हैं। तो जनरल कंपटीशन तो आपको मैट्रिक लेवल पर होता है, तो इस वजह से यहाँ पर ज्यादा आपको 10+2 लेवल पर जाकर के नहीं बताया जाएगा ट्रिगोनोमेट्री। लेकिन हाँ, इसमें इसके भी कुछ क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो एसएससी, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया। हाँ, बैंक में ये नहीं पूछा जाता है, क्योंकि आपको भी पता है कि बैंक के एग्जाम में ये नहीं आता है। कोई भी स्टेट एग्जाम आप देते हैं, कोई भी स्टेट एग्जाम अगर आप देते हैं तो उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं एसएससी के मेंस का। अगर आप मेंस देने जाते हैं तो मेंस में आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मिनिमम आपका इससे 10 से 13 क्वेश्चन रहते हैं, और पर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है। तो 13 दूनी 26 या 10 दूनी 20, मिनिमम 20 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। किससे भाई? ट्रिगोनोमेट्री से। अगर यही पीटी का बात कर लो तो पीटी जो 25 क्वेश्चन का होता है, जैसे सीपीओ में आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहां पर आपको 5 से 6 ट्रिगोनोमेट्री के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप 25 क्वेश्चन का पीटी दे रहे हैं, अर्थात आप सीजीएल दे रहे हैं, सीएचएसएल दे रहे हैं, इस केस में आपका जो क्वेश्चन होगा वो 2 से 3 क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से होगा। 2 से 3 क्वेश्चन क्या होगा भाई? ट्रिगोनोमेट्री से होगा। ठीक है, अब रेलवे का बात की जाए तो रेलवे का आप कोई भी पेपर दे दो, ग्रुप डी दे दीजिए, आप दे दीजिए टेक्नीशियन, आप दे लो एएलपी, दे लो गुड्स गार्ड, एएसएम, टीसी, सीसी, कोई भी पेपर देने जाओ, इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। सेम कंडीशन एक्स और वाई ग्रुप का है, यहां भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, यहां भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, सीडीएस में इसके क्वेश्चन 10 से 11 रहते हैं, क्योंकि सीडीएस में आपके 100 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं, 10 से 11 क्वेश्चन आपके ट्रिगोनोमेट्री के होते हैं। एनडीए में भी क्वेश्चंस का संख्या ज्यादा होता है, लेकिन एनडीए को हम लेकर के नहीं चलेंगे, बस हम फॉर्मली लिख दिए। ठीक है, तो ये आपका वेटेज है ट्रिगोनोमेट्री का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है और ट्रिगोनोमेट्री में हमें क्या क्या चीज पढ़नी है। एकदम शांति से, इत्मीनान से चीजों को पढ़ना है, टेंशन बिल्कुल ही नहीं लेना है, क्योंकि सारे चीज इतना इजी आपको लगेगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि भाई हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, मजा आ जाएगा एकदम। चलिए, तो एकदम आप एनर्जी बना लीजिए, सभी लोग माइंड सेट कर ले कि अब ट्रिगोनोमेट्री भाई स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगाइए सभी लोग, ट्रिगोनोमेट्री हेडिंग लगा लो सभी लोग, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ये आपका रहा ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या। ट्रिगोनोमेट्री क्या है ये जानना है। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री ऐसे ये डिफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है। तो ट्रिगोनोमेट्री के बारे में इतना सा बात आपको जानना है कि मैथ का एक ऐसा ब्रांच जिसमें किसी त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बीच संबंध को व्यक्त किया जाता है, वो क्या कहलाता है? ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। ठीक है भाई, तो ये डिफिनेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, डिफिनेशन का बात हम छोड़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है भाई?
तो पहला पॉइंट ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति, निष्पत्ति। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है ये आपका क्या है? तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री जो है आपका ये एक राइट एंगल ट्रिंगल के राउंड अबाउट घूमता है। राइट एंगल ट्रिंगल कहे तो एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ये ए बी और सी, ठीक है। ये यहां पर 90 डिग्री है, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो जब हम अगर यहां समकोण त्रिभुज में हम साइड्स के रेशियो के बारे में बात करें कि साइड के रेशियो कितने होंगे भाई, तो देखो हम क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या लिखने की पॉसिबिलिटी है। तो हम लिख सकते हैं भाई पहला ए बी बट्टा ए सी, ए बी बट्टा ए सी। फिर हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं भाई मेरे कि बी सी, आप यहां लिख दो बी सी बट्टा ए सी। फिर हम क्या लिख सकते हैं, तो फिर हम लिख सकते हैं ए बी बट्टा बी सी। ये तीन बातें हम लिख सकते हैं। देखो हमने क्या किया कि ये साइड लिया, फिर ये साइड लिया, इसका रेशियो, इस साइड के साथ फिर इसका रेशियो, और इस साइड के साथ इसका रेशियो, ठीक है। अब इसी रेशियो को हम उलटकर भी लिख सकते हैं। आप बोलेंगे हम उलटकर भी लिखेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो चेंज हो जाएगा केवल, लेकिन उसका नाम भी चेंज हो जाएगा। हम लिख देंगे ए सी बट्टा ए बी, ठीक है। इसका उल्टा हम लिख देते हैं ए सी बट्टा बी सी। इसका उल्टा हम लिख देते हैं बी सी बट्टा क्या ए बी, ये हमने लिख दिया, ठीक है भाई। अब देखो एक चीज आपको समझना है, वो चीज क्या है कि अगर ये आपका एक समकोण त्रिभुज है और इसे हम थीटा मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, तो इस थीटा के सामने वाला जो साइड होगा ये आपका कहलाता है लंब। क्या कहलाता है, लंब। इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है। अगर कहीं पर स्पेलिंग में मिस अगर होता है तो आप संभाल लेंगे, ठीक है ना। स्पेलिंग को ज्यादा फोकस नहीं करना है, मैथ्स को फोकस करना है। ये आपका क्या कहलाएगा, बेस। जिस साइड पर आपका एंगल बनेगा ये बेस कहलाएगा आपका। ये क्या कहलाएगा, तो ये आपका आधार कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा, तो ये आपका कर्ण कहलाएगा, ठीक है। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है भाई, ये आपका कर्ण कहलाएगा। तो ये नाम हुए इसके, हमने इसका नाम रखा है लंब, आधार और कर्ण। तो ये रेशियो आपका एक आया मेरे भाई ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, ये मेरा एक रेशियो है। अगर इसे हम देखें तो ये एक्चुअली है क्या भाई, तो ये मेरा है ए बी को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो देखिए लंब को हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसलिए हम इसे पी से इंडिकेट करेंगे। आधार को हम क्या बोलते हैं, तो आधार को हम बेस बोलते हैं, इसलिए बी से इंडिकेट करेंगे। कर्ण को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, इसलिए हम एच से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। ये शॉर्टकट हम लिखेंगे, ये बात आप माइंड में रखिएगा। तो ए बी क्या है मेरा भाई, तो ए बी मेरा है लंब, तो ये लंब हो गया, इसे पी लिखेंगे। और बट्टा में ए सी क्या है, कर्ण, इसे एच लिखेंगे। अब देखो इसका एक नाम है, इसका एक नाम रख दिया गया है। जैसे आपका नाम रखा गया, आपके माता पिता ने आपका कुछ नाम रखा होगा, सोहन, मोहन, राम, सीता, कुछ नाम है। उस प्रकार से ट्रिगोनोमेट्री के लिए इसका नाम रख दिया गया, और इसका नाम क्या है भाई, साइन। इसका नाम क्या है, साइन। और चूंकि हम एंगल थीटा लेके चल रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे साइन थीटा। लेकिन गौर करिएगा इसका नाम, ये साइन ऐसे नहीं है, इसका पूरा नाम है SIN, साइन। इसका पूरा नाम क्या है, साइन। आगे बढ़ते हैं। अगर यहां पर बात किया जाए तो ये आपका क्या है, तो ये आपका BC है। तो BC क्या है, आपका आधार है, तो ये आपका B हो जाएगा। और AC आपका क्या हो जाएगा, ये H हो जाएगा। अब इसका नाम क्या है भाई, तो इसका नाम है cos थीटा। इसका नाम क्या है, cos थीटा। लेकिन इसका पूरा जो नाम है वो पूरा नाम आपका है कोसाइन। पूरा नाम क्या है इसका, कोसाइन है, ठीक है। ये आपका क्या है, तो AB
ए बी आपका क्या हो गया लंब पी, और बी सी आपका क्या हो गया बी। इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं tan थीटा, ठीक है। लेकिन पूरा जो इसका नाम है वो आपका नाम है टेंजेंट। पूरा नाम क्या है भाई मेरे, तो टेंजेंट। अब ध्यान देंगे ये तीन रेशियो आपको मिले जिसका नाम है साइन, कोसाइन और टेंजेंट, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं साइन, कॉस और क्या टेन। तो ये आपके रेशियो मिले, इसे आपको मेरे भाई याद कर जाना है। ये बात आप याद करें, हाँ इसका फुल नेम भी याद रखिएगा, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे तो वहां पर मेरे भाई कभी कभार इस पूरे नाम का भी प्रयोग आजकल किया जा रहा है, और बच्चे को पूरा नाम पता नहीं होता है। तो बच्चे को जब पूरा नाम पता नहीं होगा तो उसको दिक्कत होगा, परेशानी होगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर बात करते हैं, ये देखिए उल्टा है, इसका क्या है उल्टा है, इसका इन्वर्स है रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल है तो इसका नाम क्या है ये हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा आप इसे क्या करते हैं मिटा देते हैं, इसे क्या करते हैं मिटाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पेस मेरे को मिल गया। अब देखिए ये एक्चुअली है क्या, तो आपको पता है कि AC क्या है भाई, तो AC आपका तो कर्ण है, तो आप लिखेंगे H, और AB क्या है आपका, तो AB आपका लंब है, आप लिखेंगे P। अब इसका नाम क्या है भाई, तो इसका नाम है कौशिक थीटा। इसका नाम क्या है कौशिक थीटा। अगर इसका पूरा नाम लिखे तो इसका पूरा नाम है कोसेकेंट, कोसेकेंट, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है कोसेकेंट, इसका पूरा नाम क्या है कोसेकेंट। अब देखिए यहां पर बात करते हैं, तो ये AC क्या है आपका H है, और BC आपका क्या है आधार है B है, अर्थात कर्ण बट्टा आधार हो गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे सेक थीटा। क्या बोलेंगे, सेक थीटा। लेकिन जो इसका पूरा नाम होगा वो पूरा नाम है सेकेंड। पूरा नाम क्या है भाई, सेकेंड। अब देखिए यहां पर बात करते हैं BC, तो BC ये क्या हो गया B हो गया, और AB ये क्या हो गया आपका, तो ये P हो गया। तो B बाई P ये आपका होता है कॉट थीटा। क्या होता है कॉट थीटा। जो इसका पूरा नाम है वो है आपका कोटेंजेंट। पूरा नाम क्या है कोटेंजेंट। तो ये आपके ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कहलाते हैं। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कितने होते हैं भाई, 6 होते हैं। ये आपके माइंड में बिल्कुल सेट होना चाहिए कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हैं, साइन कॉस टेन। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, टेन बराबर होता है लंब बटा आधार। अब इसका उल्टा है, साइन का उल्टा क्या होता है भाई, साइन का अपोजिट क्या होता है, तो साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो अगर ये P बाई H है तो वो H बाई P होगा, अर्थात कर्ण बाई लंब होगा। अब देखिए यहां पर कॉस थीटा का अपोजिट जो है वो क्या है आपका सेक थीटा। अगर कॉस थीटा आपका आधार बटा कर्ण है तो सेक थीटा कर्ण बटा आधार होगा। टेन थीटा का अपोजिट क्या है, तो टेन थीटा का अपोजिट आपका है कॉट थीटा। अगर टेन थीटा आपका P बाई B है, लंब बटा आधार है, तो कर्ण क्या हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा। देखो भाई ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, हम थोड़ा समय लेके आपको बताएंगे, समय लेके पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा पढ़ाएंगे कि दिमाग में सेट हो जाएगा। देखिए होता क्या है आपको हम बता रहे हैं, बच्चों को प्रॉब्लम कहां होती है, मैथ्स सबको समझ में आता है, लेकिन अब जब पेपर सॉल्व करने जाते हैं तो वहां पर होता क्या है कि क्वेश्चंस को देख करके आप अटेम्प्ट सही से नहीं ले पाते। और क्यों अटेम्प्ट नहीं ले आते, ये कभी आपने सोचा है? इसका बेसिक रीजन जो होता है वो बेसिक रीजन मेरे भाई ये है कि आप जो है बेसिक कंसेप्ट को नहीं जानते, और बिना बेसिक कंसेप्ट के आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ये बात आपको समझना है। तो छोटी छोटी बातें पहले समझनी है, क्वेश्चन एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे लेकिन टॉप लेवल तक जाएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराएंगे कि दिल खुश हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं। अब हम जानेंगे कि भाई मेरे यहां पर ट्रिगोनोमेट्री को समझने के लिए क्या आपको चाहिए। तो ये आपका ट्रिगोनोमेट्री जो है, ये ट्रिगोनोमेट्री जो है आपका दो पार्ट में डिवाइड है। गौर से देखिए दो पार्ट आपको दिखेगा, एक पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ट्रिंगल, TRIANGL ट्रिंगल, और दूसरा आपको दिख रहा है ज्योमेट्री।
ठीक है। अर्थात अगर ट्रिंगल और ज्योमेट्री के बारे में आप समझ रहे हैं तो मतलब आप ट्रिगोनोमेट्री समझ गए। अब देखिए ट्रिंगल के बारे में आपको क्या जानना है, तो ट्रिंगल के बारे में जानना है आपको राइट एंगल ट्रिंगल के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। ये आपका है क्या, समकोण त्रिभुज। मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। अगर इसे हम थीटा मानते हैं तो ये आपका आधार होगा, ये आपका आधार होगा, ये आपका क्या है, बेस है, और इसके सामने वाला ये आपका क्या होगा, कर्ण होगा, हाइपोटेनस होगा। ठीक है भाई, तो ये आपको जानना है। यहाँ पर रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन ये होता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, अर्थात लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। ये पाइथागोरियस थ्योरम है जिसके बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे। देखिए तो ट्रिंगल के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, राइट एंगल ट्रिंगल के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। ज्योमेट्री के बारे में क्या जानना है, तो ज्योमेट्री के बारे में सिर्फ आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में जानना है। आपको पता होगा कि जब ये दो लाइन एक प्लेन में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, जब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है तो ये चार प्लॉट्स का निर्माण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं और इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, जिसमें ये आपका एक ओरिजिन है, मूल बिंदु है। इसके आगे बढ़ने पर ये डाटा पॉजिटिव होता है दायां साइड, बायां साइड आने पर ये आपका निगेटिव होता है, ऊपर जाने पर ये आपका पॉजिटिव होता है और नीचे आने पर ये आपका निगेटिव होता है। इतना नॉलेज आपको होना चाहिए, इतनी जानकारी होना चाहिए ट्रिगोनोमेट्री को समझने के लिए। अब देखिए, अब एक रिलेशन आपको समझना, एक बात समझनी है कि अगर आप मान लीजिए ये ले रहे हैं एक राइट एंगल ट्रिंगल, एक समकोण त्रिभुज, तो यहां जो आप पी बी और एच ले रहे हैं, ए, ये बी और ये सी हो गया, जो आप लंब आधार और कर्ण ले रहे हैं, लंब आधार और कर्ण, उसमें क्या है, देखिए आप जो लंब लेंगे, आप जो कर्ण लेंगे और आप जो आधार ले रहे हैं, इंग्लिश वाले बच्चे भी टेंशन नहीं लेंगे। लंब का मतलब परपेंडिकुलर, कर्ण का मतलब हाइपोटेनस, आधार का मतलब क्या है भाई, बेस। तो क्या परिवर्तन होगा इस केस में, हम दो बार ये फिगर बनाते हैं, दो बार लेते हैं, ठीक है, दो बार ले लिया हमने। ये आपका ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। देखिए अगर आप इस एंगल को लेते हैं, मान लीजिए इस एंगल को थीटा मानते हैं, गौर करिएगा, तो जब इसको आप थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाला ये आपका लंब कहलाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा, और जिस पर ये बन रहा है ये आपका बेस कहलाएगा, ये आपका आधार कहलाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला ये आपका कर्ण कहलाएगा, ये आपका कर्ण कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर देखिए ये सोचने वाला बात है, क्योंकि क्वेश्चन जब आएंगे तो इसका एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। अब अगर मान लीजिए इस थीटा को यहां से उठा करके हम यहां रख देते हैं, अर्थात ये थीटा यहां ना आकर यहां रह जाए, तो फिर उस केस में आपका लंब आधार और कर्ण चेंज हो जाता है। एकदम सिंपल सा बात है। देखो होगा क्या भाई, इसके सामने वाला ये जो है ये अब लंब कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ठीक है, और जिस पर एंगल बना ये आपका आधार कहलाएगा, ये आपका बेस कहलाएगा, ये आपका बेस कहलाएगा, और 90 डिग्री के सामने ये आपका क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। ठीक है, तो अगर थीटा का पोजीशन आप चेंज करते हैं तो लंब आधार और कर्ण का भी पोजीशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा आपको सीरियस लेना है, माइंड में सेट रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस इस कंसेप्ट पर थोड़ा ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो हमने पढ़ा, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट के बारे में, जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो थे उसमें क्या रिलेशन है, उस रिलेशन के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। तो चलिए देखो भाई, अगर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, कहीं पर भी P बाई H, ठीक है, और हमने फिर लिख दिया H बाई P और इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको पता है H से H कट जाएगा, P से P कट जाएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है। तो जब ये बात आपको समझ में आ रहा है तो आपको ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया कि P बाई H क्या होता है, तो हमने बताया कि P बाई H साइन थीटा होता है।
P बाई एच क्या होता है, साइन थीटा होता है, और H बाई P क्या होता है भाई, तो ये आपका कॉसेक थीटा होता है, ये आपका कॉसेक थीटा है। तो आप एक रिलेशन निकाल सकते हैं, एक बात माइंड में सेट कर सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो मेरे भाई क्या होता है, 1 होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर आप यहां से आगे बढ़ते तो आप बोल सकते हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो आपका होगा 1 बाई कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉसेक थीटा। और अगर यहां से हम बात करते हैं कॉसेक थीटा का, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 बाई साइन थीटा। क्या होगा, 1 बाई साइन थीटा। तो यहां से ये तीन रिलेशंस आपको निकले, इसे आपको माइंड में क्या करना है, सेट रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगर इसी प्रकार से हम लिखें, क्या लिखें भाई, तो b बाई एच और इसे मल्टीप्लाई कर दे h बाई बी से। तो बोले जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एच एच कैंसिल, बी बी कैंसिल, क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। लेकिन थोड़ा देर पहले हमने क्या बता रखा है आपको, तो आप बोलेंगे कि सर आपने ये बताया कि अगर बी बाई एच ले रहे हैं तो इसका मतलब होता है कॉस थीटा, अर्थात आधार बट्टा कर्ण का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कॉस थीटा, और ये जो है ये आपका हो गया सेक थीटा। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू जो होगा वो मेरे भाई क्या होगा, 1 होगा। अगर यहां से बात करते हैं हम कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा जो होगा वो आपका 1 बाई क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और अगर हम बात करते हैं यहां से सेक थीटा का, तो ये आपका हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। अब ये बात भी आपको याद रखनी है क्योंकि इसका आगे जाकर के यूज होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहां पर बात करते हैं P बाई बी का और B बाई पी का, अगर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा रिजल्ट कितना आएगा मेरे भाई, 1 आएगा। अब आपसे अगर हम पूछते हैं कि आप बताइए P बाई बी का मतलब क्या होता है, तो लंबटा आधार होता है, और लंबटा आधार किसके बराबर होता है भाई, तो आप कहेंगे टेन थीटा के बराबर होता है। तो यहां आप लिख सकते हैं कि ये आपका टेन थीटा है, और ये क्या है भाई, तो ये आपका कॉट थीटा है, और जब गुना करेंगे दोनों को तो रिजल्ट कितना आएगा, 1। अगर यहां से हम बोले कि टेन थीटा का वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे भाई 1 बाई कॉट थीटा, और अगर कॉट थीटा का वैल्यू बोले तो आप बोलेंगे 1 बाई टेन थीटा। तो यहां पर ये तीन बातें आपको निकल करके आ रहा है, ये बात आपको माइंड में एकदम सेट हो जाना चाहिए। अब एक चीज और हम आपको बताते हैं, वो चीज क्या है, गौर से समझिएगा। देखिए अगर हम देखते हैं यहां पर कि एक फॉर्मेट आप जानते होंगे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। अब ये कैसे आता है, ये थोड़ा सा सोचना है, इस पर थोड़ा सा हम आपको जिक्र करेंगे। देखिए अगर मान लीजिए कि आप ले रहे हैं P बाई बी, तो P बाई बी का ही मतलब क्या होता है, टेन थीटा। P बाई बी का ही मीनिंग क्या होता है, टेन थीटा। एक्चुअली ये लिखा क्या गया है, तो ये लिखा गया है आपका टेन थीटा, लेकिन हम क्या करते हैं कि इस P को H से डिवाइड कर देते हैं और इस B को भी H से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो H और H कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां से एक रिलेशन बन गया। वो रिलेशन क्या बन गया भाई, तो वो रिलेशन बन गया कि P बाई एच आपका साइन थीटा हो गया और B बाई एच आपका कॉस थीटा हो गया। तो ये एक रिलेशन निकल करके आता है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अगर इसी प्रकार से आप बात करते हैं, अगर मान लीजिए इसी प्रकार से आप बात करना चाहते हैं कि हम यहां पर अगर लिख दें क्या, B बाई पी, तो B बाई पी का मतलब क्या होता है, तो ये कॉट थीटा होता है। B बाई पी का मतलब क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो अगर इसको H से डिवाइड कर दे, B को भी H से डिवाइड कर दे और P को भी H से डिवाइड कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा B बाई एच कॉस थीटा, और यहां पर P बाई एच ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो जब ये साइन थीटा आपका हो गया तो आप बोल सकते हैं कि कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि टेन थीटा का जो उल्टा है वो कॉट थीटा होता है। तो अगर टेन थीटा का वैल्यू साइन थीटा है तो कॉट थीटा का वैल्यू कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। कितने बात हो गए भाई, तो यहां पर ये तीन और ये दो बात, ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए।
ये एक बेसिक फॉर्मेट है, बेसिक रिलेशन है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब इसके आगे के रिलेशंस को हम जिक्र करते हैं। हम लोग लेते हैं एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, और उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज ए बी और सी, ठीक है। ये इस पर क्या है, समकोण है। इस पर क्या है मेरे भाई, तो ये समकोण है। और अगर मान लीजिए ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और ये आपका हाइट है, ठीक है, लंब आधार और कर्ण है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार आपको पता है कि पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर इक्वल टू मेरे भाई क्या होता है, एच स्क्वायर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको एकदम पता होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं पी स्क्वायर से, या पहले एच स्क्वायर से ही डिवाइड कर लो। चलो हम दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो पी ए स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, प्लस बी ए स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, बराबर एच स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। अगर अब बात करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं p बाई एच का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, b बाई एच का होल स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा, एक। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि मेरे भाई आप ये बता दो कि p बाई एच का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलेंगे साइन होता है। आपसे पूछा जाए कि b बाई एच का वैल्यू क्या होता है, आप बोलेंगे कॉस होता है। तो अगर ये आपका थीटा है, ये आपका थीटा है, तो आप एक रिलेशन यहां पर बता सकते हैं। वो रिलेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है मेरे भाई, वो कितना होता है, एक होता है। ये एक होता है। अगर हम यहां से बात करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। देखिए ये बात सबको याद रहता है, ये बात सबको याद रहता है, लेकिन जो पेपर में क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़ा सा घुमा करके पूछते हैं, जो आप छोड़ देते हैं या माइंड में नहीं सेट कर पाते हैं। देखिए कैसे बनेंगे, अगर इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बोलो इसे क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। क्यों भाई, क्योंकि ये क्या है, a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एलजेब्रा थोड़ा बहुत अगर आपको आता होगा तो ये बात तो जरूर पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी पैटर्न पर हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखिए इसी चीज को कैसे कैसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए साइन थीटा। अब इसको इधर बुला दो भाई, तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, उसको वहीं पर छोड़ दीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा, और इसको नीचे बुला दीजिए, ये आपका आ गया साइन थीटा। देखो ये एक बात निकल के आई जो डायरेक्ट आपको पेपर में प्रयोग किया जा सकता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा बट्टा, इसको इधर बुला दो, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा में क्या, साइन थीटा। तो इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ये सारे चीज, ये हो ये हो ये हो, ये सब एक ही चीज है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, और पेपर में इसी का फायदा उठाया जाता है। चीजों को घुमा करके लिखा जाता है, बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, भाई ये क्या लिख दिया, हम तो पढ़ के घर से चले थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये क्या दे दिया, ये क्या दे दिया। इसको दे करके पूछ सकता है कि बोलिए इसका वैल्यू क्या होगा। अब इसका वैल्यू आपसे पूछ दिया, आप टेंशन में पड़े हुए, जबकि आपको पता है कि ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1। तो इन चीजों को आप समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा हम अंदर तक जाएंगे, डीप में जाएंगे, एक एक चीज को तोड़ करके समझाएंगे। देखिए इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो यहां पर हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। दिख रहा है भाई, इधर इधर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलिए तो यहां से आते हैं, अगर हम इसको लिखना चाहें तो कॉस को यही छोड़ दो, कॉस थीटा बट्टा में क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा।
और इसे उस तरफ भेज देते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा बट्टा में आ जाएगा कॉस थीटा। तो एक रिलेशन आपका ये भी बन के निकल आया। इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, इसको इधर बुला लो, कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। ये भी एक तरीका आपको है क्वेश्चन को लिखने का, प्रस्तुत करने का। तो देखिए, एक रिलेशन मात्र साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को कितने प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, यही चीज समझना है। यही चीज मेरे भाई समझना है कि हम किस किस प्रकार से चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि वही मेन चीज है। आप एक चीज रट जाएंगे, रटेंगे, तकलीफ होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जहां पेपर में क्वेश्चंस को थोड़ा सा रोटेट करेगा आप फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे। तो इस चीजों को समझिए। तो यहाँ पर हमने एक रिलेशन को देखा और इसके बारे में सारे जिक्र किए। चलिए अब दूसरे रिलेशन को देखते हैं। हम फिर उसी राइट एंगल ट्रिंगल को लेते हैं, ठीक है, जिसमें पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर था। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे कि इस बार हम डिवाइड कर देते हैं किससे भाई, पी स्क्वायर से। तो पी स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बट्टा ये क्या हो गया, पी स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आया भाई, तो ये तो आपका 1 हो गया, कैंसिल हो गया। लेकिन ये b बाई पी का हो गया होल स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका हो गया h बाई पी का होल स्क्वायर। अब आपसे कोई पूछे कि भाई मेरे बता दो कि b बाई पी का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ये तो कॉट थीटा होता है। ये क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो आप लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो भाई b बाई पी क्या है, तो ये कॉट थीटा है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो h बाई पी का मतलब होता है कॉसेक थीटा। तो ये आपका है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये बात आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। अब इसको कैसे कैसे हम लिख सकते हैं भाई, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा उधर भेज दीजिए, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। इसको इस प्रकार से भी आप व्यक्त कर सकते हैं। नहीं, आप चाहते हैं कि और किसी तरह से लिखे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में था, हमने उसे तोड़ दिया, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इतना इक्वल टू भी हम 1 लिख सकते हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो है ये रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस किसका, कॉट थीटा का। या हम ये भी बोल सकते हैं कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो है ये आपका अपोजिट होगा 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का। तो ये भी बात आप देख लें, ये भी बात आप देख लें, और इस बात को भी आप देख लें। तो ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में एक नजर में सेट होने चाहिए कि ये तो सारा चीज एक ही जगह से निकल के आया है। वो क्या चीज है भाई, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, तो इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये इस पॉइंट्स के बारे में पूरा डिस्कशन रहा। चलिए अब अगले पॉइंट को देखते हैं। हम पुनः इसी समकोण त्रिभुज को लेते हैं जिसमें पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर था। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे कि सबको बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो पी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बट्टा में क्या हो गया, बी स्क्वायर। अब इसको आप लिख सकते हैं कि p बाई बी का होल स्क्वायर प्लस b बाई पी का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका, सॉरी ये p बाई बी ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा ना, ये तो 1 हो जाएगा ना, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो गया, तो h बाई बी का होल स्क्वायर हो गया। फिर एक रिलेशन निकल के आ गया। आपसे हम पूछेंगे कि बताओ भाई p बाई बी का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ये तो आपने बताया था tan थीटा होता है, तो ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये +1 तो ये आपका +1 हो गया। और आप ये बात तो जानते हैं कि h बाई बी क्या होता है भाई, तो h बाई बी जो होता है ये और कुछ नहीं है, ये कॉसेक थीटा। ये क्या है भाई, कॉसेक, सॉरी h बाई बी, कॉसेक नहीं सेक थीटा,
सॉरी गलती से हमने बोल दिया, इसको आप माफ करेंगे, ये आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो एक रिलेशन आपको निकल करके आया कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या है भाई, सेक स्क्वायर थीटा। ये बात आप जान गए। लेकिन इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई, तो 1 हो जाएगा। इस बात को हम और भी तरीकों से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या यहां से हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा। या हम ये भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो इसी चीज को लिखने के ये बहुत सारे तरीके हैं जिसे आपको अपने माइंड में, अपने जहन में सेट कर लेना है और एकदम कंठस्थ कर लेना है। इसे एकदम कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि ये जब आपका क्लियर रहेगा तभी मेरे भाई क्वेश्चन भी क्लियर होंगे। तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, जबरदस्त चीज, हर जगह काम आएगा, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, हर जगह। देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। मान लीजिए कि ये आपका एक राइट एंगल ट्रिंगल है, समकोण त्रिभुज ए बी और सी, ये समकोण त्रिभुज है जिसमें ये आपका P है, ये आपका B है, ये आपका H है। तो आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भाई, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर, ये बात पता है। अब हम बात करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। तो देखिए वैसे वैल्यू जो पाइथागोरियन थ्योरम को फुलफिल कर दे वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाता है। क्या है भाई, जैसे मान लीजिए कि हम P का वैल्यू ले लेते हैं कितना भाई, 4, B का वैल्यू क्या ले लिया हमने, 3, और H का वैल्यू हमने क्या ले लिया, 5। तो आप बोलेंगे कि ये बिल्कुल सही जा रहा है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 25। तो ऐसे जितने भी डाटा होंगे जो पाइथागोरियस थ्योरम को प्रूफ कर देते हैं वो मेरे भाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाता है। अब देखो यहाँ पर क्या सिचुएशन है, इसे आपको रट जाना है, क्योंकि अगर आप नहीं रटेंगे तो आपको ये निकालना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, तो ये वैल्यू निकालना पड़ेगा। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, समझ में आ जाएगा बेहतर। जैसे मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रिंगल आपका है, यहां पर दिया हुआ है कि ये आपका 12 है और ये आपका 13 है और ये साइड आपसे पूछ दिया गया। तो अब आपको नहीं पता है तो आप क्या करिएगा, तो आप बोलिएगा कि BC बराबर भाई मेरे क्या होगा, तो BC बराबर होगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर और इसका रूट अंडर। तो आप बोलेंगे 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, इसका रूट करेंगे तो रूट मेरा आ गया 25। तो 25 रूट का वैल्यू क्या होता है, 5। तो आप बोलेंगे इसका वैल्यू 5 होगा, ये BC मेरा क्या है भाई, 5। तो इस तरह से निकालने से बचने के लिए आपको कुछ ट्रिपलेट्स रट जाना है, याद कर जाना है। वो क्या क्या है भाई, तो वो आपका पहला है 3 4 5। देखिए ये आपका अगर P है तो ये B है और ये क्या है, H है। अब आप बात को समझिएगा, अगर ये B होगा तो ये P हो जाएगा, लेकिन H आपका परिवर्तित नहीं होगा, कर्ण जस का तस रहेगा, हर केस में ये 5 ही रहेगा। उसके बाद आपको याद रखना है 5 12 13, उसके बाद 7 24 25, उसके बाद 9 40 41, उसके बाद 11 60 61। ये आपको एकदम रट जाना है, एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। उसके बाद आपको याद रखना है, आपको क्या याद रखना है भाई, तो 8 15
17, उसके बाद 20, 21, 29, 20, 21, 29। और ये आपके कांस्टेंट्स थे। ये क्या थे भाई? कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म ये था। अब हम वेरिएबल टर्म्स के बारे में बात करेंगे। वेरिएबल के बारे में बात करें कि वेरिएबल क्या है। जैसे मान लीजिए आपको आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपका क्या है? 2xy। देखो ये आपका h होगा, ये क्या होगा? कर्ण। ये आपका क्या है? आधार। तो लंब आपका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां बात करते हैं तो ये के स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये आपका 2k हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? के स्क्वायर माइनस 1। इसे एकदम आप रट जाइएगा, रट जाना है, क्योंकि जब तक आप इसे रटेंगे नहीं तब तक आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करने में दिक्कत होगा। आप इसे रट जाए। ये जो है ये आपका वेरिएबल का है। अगर मान लीजिए कि ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर है, तो ये आपका x होगा, तो ये आपका क्या होगा? y होगा। ये तीन डाटा आप एकदम याद रखेंगे वेरिएबल में, ये बार बार आपका प्रयोग किया जाएगा। अब आपके मन में जिक्र हो रहा होगा, एक प्रश्न उठ रहा होगा दिमाग में कि सर आपने ये ट्रिपलेट लिखा कैसे? तो ये ट्रिपलेट आप भी बना सकते हैं। आप बना सकते हैं कैसे भाई? तो चलिए हम आपको बनाना सिखा देते हैं। हम आपको बताते हैं ऑड नंबर का ट्रिपलेट लिखना। ऑड नंबर, पहले ऑड नंबर का ट्रिपलेट लिखना हम आपको सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए पहला ऑड नंबर हम 3 लेते हैं, 3 का ट्रिपलेट। तो आप क्या करिएगा? 3 का स्क्वायर करिए। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। अब इसको दो पार्ट में आपको तोड़ना है, एक के डिफरेंस पर। दो पार्ट में तोड़ना है एक के डिफरेंस पर। तो अगर 9 है तो एक पार्ट ये आपका 4 होगा, तो दूसरा आपका क्या होगा? ये 5 होगा। अब देखिए ट्रिपलेट बन गया 3 4 5। अगर मान लीजिए हम अगला लेते हैं 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो भाई। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। फिर इसको दो पार्ट में तोड़िए, लेकिन एक के डिफरेंस पर। तो एक आपका 12 होगा, तो दूसरा जो होगा वो आपका 13 होगा। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया? 5। तो 5 12 13 भी ये क्या हो गया? ट्रिपलेट हो गया। अब आप मान लीजिए इवन नंबर का ट्रिपलेट बनाना चाहते हैं, इवन नंबर का, तो इवन नंबर का भी ट्रिपलेट आप बनाएंगे। इवन नंबर का भी ट्रिपलेट बनाएंगे कैसे भाई? तो मान लीजिए हमको 4 का ट्रिपलेट बनाना है, तो आप 4 का स्क्वायर करिए। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। लेकिन इस बार आपको आधा करना होगा। 16 का आधा क्या होता है? 8। देखिए वहां पर हम स्क्वायर करते थे और एक के डिफरेंस पर अलग अलग कर देते थे, लेकिन यहां आप स्क्वायर करके उसको हाफ करिएगा, स्क्वायर करके हाफ करिएगा, फिर इसको 2 के डिफरेंस पर अलग करिएगा। 2 के डिफरेंस पर, ठीक है? कितने के डिफरेंस पर? 2 के। ऑड नंबर को 1 के डिफरेंस पर, इवन नंबर को 2 के डिफरेंस पर। तो अगर 2 के डिफरेंस पर अलग करेंगे तो एक आपका 5 आएगा, तो दूसरा आपका 3 आएगा। एक 5 तो दूसरा आपका 3 आएगा। मान लीजिए ये 6 हम ले रहे हैं, तो 6 का स्क्वायर बोलिए। 6 का स्क्वायर 36। 36 का आप आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 18 आ जाएगा। 2 के डिफरेंस में तोड़िए, तो एक आपका 10 होगा और दूसरा आपका क्या होगा? 8 होगा। तो इस प्रकार से आप इवन नंबर का ट्रिपलेट भी बना सकते हैं। इसके बाद एक और मुद्दे का बात यह है कि आप इसका कोई भी मल्टीपल लेते हैं तो वो भी एक ट्रिपलेट ही बनेगा। जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा हमको जगह चाहिए, ठीक है? मान लीजिए हम ले रहे हैं 3 4 5, 3 4 5, और हम इसको 2 गुना कर दिए, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। देखो भाई ये भी एक ट्रिपलेट आप करके देखो। 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो 6 का 36, 8 8 64, 36 64, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। तो देखो ये भी एक ट्रिपलेट आपको बनाएगा। आप इसका कोई मल्टीपल ले लीजिए। मान लीजिए आप इसका आधा कर रहे हैं, इसका आधा कर रहे हैं, तो आधा करने पर 1.5, इसका आधा करेंगे 2, इसका आधा करेंगे 2.5। ये भी एक ट्रिपलेट है, ये भी एक ट्रिपलेट है। आप इसके साथ कोई भी मल्टीपल लेके चलो, ये आपका क्या होगा? ट्रिपलेट होगा। तो मेरे भाई ये था आपका ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट, ठीक है? हमने सारा बेसिक आपको बता दिया। जो एबीसीडी होता है, जैसे आप स्टार्टिंग जब करते हैं तो आप क ख ग पढ़ते हैं, एबीसीडी पढ़ते हैं, उस प्रकार से ये ट्रिगोनोमेट्री का एबीसीडी था जो हमने खत्म कर दिया। अब इसे आप इत्मीनान से एक एक पॉइंट्स को माइंड में सेट कर लेंगे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे टाइप 1, और टाइप 1 के क्वेश्चन को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, फिर आगे का बात हम करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं टाइप 1 के क्वेश्चंस के साथ।